उत्तर प्रदेश की 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संभावित दावेदार इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल ने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वे लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल का कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का समग्र विकास, बेहतर सड़कें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, किसानों की समस्याओं का समाधान, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियां समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संदेश देती हैं और पीडीए के माध्यम से सामाजिक न्याय को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र में उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे। लोगों ने भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और समाधान की मांग रखी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। जैसा कि आरजे न्यूज भारत के माध्यम से हम लगातार चुनाव पर चर्चा दिखा रहे हैं और जैसा कि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, इसी को लेकर के सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयासरत हैं, माहौल बना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं जनपद बरेली की 123 बिथरी विधानसभा में और बिथरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज 2027 के चुनाव को लेकर के किस तरह की इनकी तैयारियां चल रही हैं विधानसभा के चुनाव को लेकर के, और बिथरी विधानसभा के विषय में आज बात करेंगे और बात करेंगे अखिलेश पटेल जी के विषय में। आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, यदि आप ये चुनाव जीतते हैं तो बिथरी विधानसभा को लेकर के किस तरह की प्राथमिकताएं ये देंगे जनता के लिए। नमस्कार, आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्वप्रथम इस बात के लिए कि आपने समय दिया। तो भाई साहब, जैसा कि आप बिथरी विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में चुनाव होना है, तो समाजवादी पार्टी से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है और इसमें तैयारी के तौर पे हम लोग क्षेत्र में अपने साथियों से, समाजवादी साथियों से, बीएलए साथियों से और बूथ पर जो मौजूदा जिम्मेदार साथी हैं उन लोगों साथियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथी हमसे बिछड़ रहे हैं या नाराज़ हैं पार्टी से या किसी अन्य नेता से, तो उन लोगों के साथ बैठकर, उनके साथ चाय पीकर, उनके घर पे उनके परिवार के साथ एक कॉम्बिनेशन बैठाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बस यही चल रहा है प्रोसेस। तो पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? कितना समय हो गया आपके लिए समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए? मेरे को लगभग समाजवादी पार्टी में 9 साल के आसपास हो गया। मैं 2017 से पार्टी में ज्वाइन हूँ और जब पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं थी, मतलब या हम लोग सत्ता से बाहर हो गए, उस दौरान 15 अगस्त 2017 से मैं पार्टी में ज्वाइन किया। तो समाजवादी पार्टी की ऐसी आपने कौन सी नीतियां देखी जो आपके लिए समाजवादी पार्टी अच्छी लगी, आपने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि अपने मतलब देश में तो कई पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी इसमें नंबर 1 पे चल रही है, क्या प्रदेश में या भारत में? तो क्या आपने ऐसी रणनीतियाँ देखी पार्टी की जो आपके लिए आपने ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी मुख्यतः समाजवाद की बात करती है, नंबर 1। नंबर 2, इस पार्टी में मैं क्यों हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और ये बल्कि कोई भी राजनीति कर रहा है किसी भी दल से, तो उसे ये पता होना चाहिए मैं इस दल में क्यों हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए हूँ, समाजवादी पार्टी किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी युवाओं के बड़े नेता हैं, ओबीसी के, चूँकि हम कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के वर्तमान के पूरे भारत के सबसे बड़े लीडर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। दूसरा विषय इसमें, जब वो मौजूदा सरकार में, जिस समय उन्होंने सरकार चलाई थी 12 से 17 के टाइम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। वो सब इतने बड़े अच्छे काम उन्होंने किए, जिन चीज़ों को देखते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीडीए एक कोई जॉइंट वेंचर मुद्दा नहीं है। पीडीए कोई ये नहीं है कि बातों में हम लोग बात करते हैं। पीडीए एक ऐसी आंधी है समाजवाद की
जो वर्तमान मौजूदा सरकार को उखाड़ के फेंकने वाली चीज़ है। मेरा कहना यह है कि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो साथी सिस्टम की वजह से पीछे रह गए हैं समाज में, मौजूदा सरकार के करप्शन की वजह से, मौजूदा सरकार के बिल्डोजर नीति की वजह से पीछे छूट गए, पेपर लीक की वजह से शिक्षा का जो स्तर इतना नीचे चला गया है, एजुकेशन का स्तर इतना नीचे चला गया है कि हम इसका आकलन नहीं कर सकते। पेपर लीक को लेकर आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में आक्रोश है। तो इन सब चीज़ों में जो लोग ठगे गए, उन सब चीज़ों को मुख्य धारा में लाने का कार्य केवल पीडीए कर रहा है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी हैं। आपका क्या लक्ष्य रहेगा आपका बिथरी चैनपुर के लिए? यदि आप जीतते हैं तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी बिथरी चैनपुर विधानसभा के लिए? मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता जो है वो सर्वप्रथम धर्म को लेकर है। धर्म को लेकर क्या है, जैसे हमारी मौजूदा सरकार धर्म को लेकर बात करती है कि हम लोग धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन नहीं। वर्तमान में हुआ क्या, हमारे क्षेत्र में लगभग 22 मंदिर, बड़े मंदिर हैं। मंदिर प्रांगणों की जो स्थिति है, अभी मेला चल रहा है, नरियावल का मेला चल रहा है, भगवतीपुर का मेला चल रहा है, और इससे पहले नेकपुर का मेला हुआ था, और आने वाले समय में रामगंगा का मेला होने वाला है। मौजूदा सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में इन सब मेला प्रांगणों की क्या स्थिति है, बिल्कुल बदतर। मंदिरों के लिए क्या किया, बिल्कुल स्थिति खराब। अगर धर्म को ही आगे बढ़ा के राजनीति करनी है तो बहुत स्थिति खराब है। हम लोगों की बात हुई है सभी पुजारी, सभी धर्म गुरुओं से कि हम लोग सर्वप्रथम तो मेला प्रांगण पे काम करेंगे, मंदिरों पे काम करेंगे, क्योंकि ज़रूरी ये चीज़ें भी हैं। दूसरा, रामगंगा की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारी माताएं बहनें वहाँ पर नहाने के बाद वस्त्र बदलती हैं तो एक झुग्गी टाइप बनाती हैं, उसमें वस्त्र बदलती हैं। बड़ी स्थिति ख़राब है। वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है बारिश के दौरान। वहाँ घाट को पक्का करना, राष्ट्रीयकरण करना, ये सब वहाँ पे स्मार्ट बनाना उन घाटों को, ये नंबर प्रथम मुद्दा है। दूसरा, हमारा सबसे दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो क्षेत्र हमारा, जैसे बिथरी रोड है, ये वाला बीसलपुर रोड पे कमुआ पुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वो इतना सिंक है कि वहाँ प्रतिदिन जाम लग रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्र में इस समय बारिश हुई है। हमारा ठिरिया में बहुत स्थिति ख़राब है रोडों की। हमारा उमरिया क्षेत्र में बहुत स्थिति ख़राब है। मैं अभी विसाधगंज लगातार घूम रहा हूँ पूरे क्षेत्र में, विसाधगंज मेन रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। दूसरी बात, हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे। सरकारी स्कूल जर्जर हो गए हैं, उनके मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल वहाँ कोई स्मार्ट सिस्टम है ही नहीं। 20 साल 30 साल पुराने सिस्टम पे कार्य हो रहा है। बच्चे ऐसी हवाई चल रहे हैं, केवल साल भर साल पास करने के लिए वहाँ कार्य चल रहा है। तो उस पॉलिसी पे काम करेंगे। दूसरा, मेरा हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में एक वो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं जिला स्तर पर। तो उसमें हम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे एम्स को लेकर। एम्स अगर बिथरी चैनपुर में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे जिला में आना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो, एक बड़ी इंडस्ट्री जानी चाहिए जिससे रोज़गार मिले लोगों को। रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है, ये तो आपको भी माननी पड़ेगी। तो इंडस्ट्रीज कोशिश हम करेंगे कि बिथरी चैनपुर में आ जाए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ज़रूरत पैदा कर रहे हैं, ज़रूरत दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे ज़रूरत है। तो इंडस्ट्री जानी चाहिए जिला बरेली में। तो इन सब चीज़ों पे काम होगा। हमने देखा है क्षेत्र में युवाओं की मांग है कि कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि युवा आज का बहुत ज़्यादा बेरोजगार चल रहा है। हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे बात भी की क्षेत्र में जाकर के युवाओं से, क्षेत्र की जनता से। तो वो बस इसी को लेकर के कि भाई बेरोजगारी को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या जता रहे हैं। बिल्कुल, इसको लेकर के आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो इंडस्ट्री आप लोग जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष योजना बना रहे हैं, अगर वो बनते हैं तो उनकी योजना रहेगी जिला बरेली में आपके द्वारा, किसी के द्वारा, मतलब ये इंडस्ट्री बनाने की। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। अच्छा, दूसरा जैसे कि महिला सुरक्षा है, महिला सशक्तिकरण, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा की बात मौजूदा सरकार करती है, लेकिन यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। वर्तमान में ये सब ऑन कैमरा कहने वाली बातें नहीं है। अभी वर्तमान में हमारे आसपास में ही कुछ चीज़ें, घटनाक्रम हुआ है। आलमपुर में एक घटनाक्रम हो गया, बड़ा घटनाक्रम है। रेगुलर रोज़ के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। ये केवल झूठ बोलने से, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन्हें छुपाने से काम नहीं चलता है। हम लोगों ने, भाई आप सब जानते हैं, हमारे नेता ने 1090 प्रोसेस शुरू किया। क्या इस तरीके का कोई प्रोसेस इसका मौजूदा गवर्नमेंट ने शुरू किया? नहीं हुआ। तो इस तरीके के प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे और शुरू किए जाएंगे। अभी तो गवर्नमेंट, ये मान के चलिए आप कि
जो युवा साथी हैं हमारे, उनकी ऐसी आंधी चल रही है, ये गवर्नमेंट तो जाने वाली है, ये मान के चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के, या किसानों के जो मुद्दे हैं, जैसे कि वो आवारा पशुओं को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या जता रहे हैं, और या फिर जो खाद नहीं मिल पा रही समय से, अब मिल रही है तो आधी अधूरी मिल रही है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है किसानों में, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये तो किसान भाई खुद ही जानते हैं कि कितनी स्थिति खराब हो चुकी है। अपना जो गेहूँ धान है उसे तुलाने के लिए कितनी कितनी लंबी लाइन लग रही है, दूसरा खाद लेने के लिए कितनी कितनी लंबी लाइन लग रही है। तो ये सब चीज़ों को वो खुद जानते हैं। क्षेत्र की जनता तराई तराई है, किसान बहुत परेशान है इस गवर्नमेंट से और इसे बदलना चाहता है। बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, इन सब लक्ष्यों को बता रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एक नया सेमिनार के तौर पे शुरू किया है स्टूडेंट्स का। हमारे क्षेत्र में बिथरी चैनपुर विधानसभा में लगभग 7,500 वोटर फर्स्ट टाइम वोटर हैं। प्रत्येक बूथ का मैंने डेटा निकाला है, तो 7,500 वोटर फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइमर वोटर है जो लोकसभा में कर चुका है या विधानसभा में प्रथम टाइम करेगा, पहली बार करेगा। तो मेरी कोशिश है कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं उनसे लगातार मिल भी रहा हूँ। 20-30 बच्चों के सेमिनार कर रहा हूँ और उनसे केवल शिक्षा के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उनसे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि हम समाजवादी व्यक्ति हैं, हम पीडीए के तहत आप लोगों के बीच आए हैं, ये बताइए हम क्या करें। तो वो बच्चे अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं हम लोगों से, और कि हम समाजवादी साथी ऐसा क्या करें जिससे कि आप हमारे साथ आएँ। तो इस तरीके के हम इवेंट्स कर रहे हैं लगातार। हमारी ये कोशिश है कि कम से कम फर्स्ट टाइम वोटर से प्रत्येक बच्चे से मिला जाए। दूसरी बात कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर 7,500 हैं, अभी टाइम ड्यूरेशन में लगभग मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये आकलन है, 3 से 4 हज़ार फर्स्ट टाइम वोटर नया भी बनेगा। तो 11-12 हज़ार वोटर संख्या से मेरा मिलने का प्रोसेस है, जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चे, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, और इस समय युवाओं में जो सरकार के विरोध में जो दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उस चीज़ को बाहर निकालना है कि भाई आप लोग जो चाहते हो आपके लिए इस मौजूदा सरकार ने क्या किया। 10 साल बहुत कम नहीं होते, जब 5 साल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो 10 साल तो बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है। जी अखिलेश जी, जैसा कि हम क्षेत्र में घूमे, पता चला कि आप जो मच्छर छिड़काव वाली दवा का इस्तेमाल करा रहे हैं क्षेत्र में, तो ये कितने समय से चल रहा है? ये लगभग इसे 2 महीने के आसपास हो गया। पहले हमने ये प्रोसेस 1 महीने के आसपास रखा था, लेकिन हमें आकलन नहीं था कि हो पाएगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इसमें बहुत कम होती है, शाम की रहती है 6 बजे से 8 बजे तक। तो उस टाइम ड्यूरेशन में 1 या 2 गाँव या 3 गाँव मैक्सिमम निपट पाते हैं। तो अब ये प्रोसेस लगातार, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, फिलहाल पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है और पूरी विधानसभा में बूथ स्तर पर हम करा रहे हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। क्षेत्र से फ़ोन भी आ रहे हैं कि बहुत लाभ मिल रहा है हमारे क्षेत्रवासियों को। और जो गंभीर समस्या इस समय, ये जो बरसात का समय चल रहा है, इस समय मच्छर से बहुत गंभीर समस्याएं होती हैं, मलेरिया होती है, चिकनगुनिया होता है, इस तरीके की बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरी तो ये कोशिश है कि एक सिंगल व्यक्ति भी मेरे इस प्रोसेस से, इस इवेंट से एक सिंगल व्यक्ति भी मलेरिया से बचता है तो मैं इसे अपने ये पूरे कार्यक्रम को सफल मानूंगा। 2 महीने से आप ये कार्य लगातार करा रहे हैं। बिल्कुल। अभी कब तक चलेगा ये? लगभग अभी 40 के आसपास ग्राम पंचायतें बची हुई हैं। मेरे हिसाब से करीब 20 से 22 दिन में निपट जाएगा। अखिलेश जी, जैसा कि आपने बताया था कि आँखों का कैंप भी लगने वाला है आपके द्वारा ही, तो ये कब से? पिछले 7 साल से मैं आँखों का कैंप कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से क्षेत्र के लोग सब जानते हैं कि गाँव में कैंप कर रहे हैं। वो कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं कि भाई मैं छुपा लूँगा या मैं बता दूँगा कुछ गलत। कहने का मतलब ये है, ये जो इस वाला क्षेत्र है, ये बिथरी चैनपुर, कुआं डांडा, फरीदापुर, उमरिया, नकटिया, मोहनपुर, सिमरा, कंथरिया, खजूरिया, नवदिया, झादा, बालीपुर, भरतौल, बिथरी चैनपुर ब्लॉक कंप्लीट। इस ब्लॉक में पिछले 7 साल से मैंने लगभग 10,000 लोगों के लिए आंखों के चश्मे दिए हैं। लिस्टेड हैं सब लोग जिनकी मदद की है, दवाई दी है, लिस्टेड हैं सब लोग, उन लोगों की मदद की है। दूसरी बात, 5,000 प्लस लोगों की हमने आंखें भारत सरकार की मदद से बनवाई हैं। हम लोग माध्यम बने उन आंखों को बनवाने का। तो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं लगातार। और ये प्रोसेस इस समय हमने, ये गर्मी जो चल रहा है, इस समय गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा,
गर्मी में हम लोग कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस हम होल्ड कर देते हैं 2-2.5 महीने के लिए, क्योंकि आंखें बनवाना या आंखों से संबंधित कोई भी समस्या क्षेत्र में गर्मी में जो होता है सक्सेस रेट डाउन होता है, तो इसलिए हम लोग 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं। उसके बाद 10-11 महीने लगातार इस प्रोसेस को रेगुलर करते हैं कैंप के माध्यम से। अखिलेश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रहे हैं भित्री चैनपुर में, तो उनके विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उससे मेरे बताने से, मैं विपक्ष का व्यक्ति हूँ, मेरे बताने से कुछ नहीं होना है। जनता सब जानती है, सब दर ठोकरें खा रहे हैं, जाम में फंस रहे हैं, मंदिरों को जाते हैं तो कीच में पार करके जा रहे हैं, रामगंगा किसी स्नान करने जाते हैं तो 1-1, 2-2 फीट पानी से निकल के कीचों में जा रहे हैं, तो पब्लिक सब जानती है। एजुकेशन की क्या स्थिति है, कॉलेज मर्ज किए जा रहे हैं, छोटे छोटे विद्यालय, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, ये पब्लिक ज़्यादा अच्छा बताएगी मेरे से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं। मेरे को इस प्रकार की टिप्पणी करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, और वर्तमान में पब्लिक सब जानती है, सब लोग जानते हैं, चर्चा तराई चर्चा मच रही है हर जगह कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने से अगर मैं आज 4 बार कह दूँ कुछ नहीं हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सब लोग जानते हैं इसको। अखिलेश जी, जैसा कि जनपद बरेली में अपने 9 विधानसभाएँ हैं, 9 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की सिर्फ 2 सीटें हैं और बाकी 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लगता है अब कि 2027 में कितनी सीटें निकाल सकती है आपकी पार्टी? देखिए, मैं जिला स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ, पीडीए के गठजोड़ के साथ, हमारे क्षेत्रीय नेताओं के साथ, जिला के नेताओं के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ 9 की 9 सीटें निकालने जा रहे हैं। किसी की औकात नहीं है इस बार एक भी सीट जीत ले, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, प्रदेश स्तर को लेके बात की जाए तो 403 सीटें, 403 में से लगभग कितनी सीटें निकल सकती हैं? प्रदेश स्तर की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं जिला स्तर का नेता हूँ, एक विधानसभा में कार्य कर रहा हूँ, वो सब बड़े नेता जाने, आप बड़े नेताओं से मिलें तो जानकारी करें। सरकार बनाने जा रहे हैं, ये निश्चित है। तो अखिलेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से 2027 में आने वाले चुनाव के विषय में 123 भित्री विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरी यही अपील है, सबसे सर्वप्रथम तो मैं प्रत्याशी के तौर पे पब्लिक में नहीं जा रहा हूँ, लोगों के बीच नहीं जा रहा हूँ। प्रत्याशी जब आप बन के जाते हैं तो लोगों का इंटेंशन अलग होता है, ठीक है, लोग आपसे उस लेवल पे बात नहीं कर पाते। हम लोग समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर क्षेत्र में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अन्य दलों के जो नाराज कार्यकर्ता हैं, भाजपा से नाराज हैं, बसपा से नाराज हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक सोशल वर्कर के तौर पर। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले तो कि जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरा परिवार है भित्री चैनपुर, और मेरे परिवार के 3,71,000 वोटर संख्या और लगभग 5 लाख आबादी के साथी, सबसे मेरा यही निवेदन अनुरोध है कि हम लोगों को अब बात करनी है शिक्षा पे, रोजगार पे और अपनी मौजूदा हालातों पे कि क्या स्थिति है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आने वाले भविष्य में वोटिंग करनी है। और मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सभी साथियों से कि सभी साथी समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएं। कोई भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने आए, उस साथी को वोट दें, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को देखें, पीडीए को देखें और समाजवाद को देखें, अम्बेडकरवाद को देखें। बस मेरा यही निवेदन है सभी साथियों से कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने आए, उस व्यक्ति को देखते हुए और समाजवादी पार्टी को 123 भित्री चैनपुर विधानसभा से जिताने का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता एवं भित्री विधानसभा से प्रबल दावेदार इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने विषय में जानकारी दी और इनकी सर्वप्रथम क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उस विषय में भी उन्होंने बताया। और लगातार चुनाव के साथ बने रहिए, चुनाव की चर्चा दिखाते रहेंगे। देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ संवाददाता सचिन कुमार।